वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेलविड सीएसएस विथ रिएक्ट एंड उसकी यूटिलिटी फर्स्ट अप्रोच के लिए कैसे यूज़ करते हैं हम उसका। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज टेलविड सीएसएस। तो टेलविड सीएसएस एक यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क है जो प्रोवाइड करता है हमको लो लेवल यूटिलिटी क्लासेस, जिसे हम कस्टम यूआई विदाउट राइटिंग सीएसएस, कस्टम सीएसएस का विदाउट यूज़ करें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग कंपोनेंट, हम सीएसएस कंपोनेंट क्रिएट करने की जगह हम टेलविड को इसको कन्फिगर कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हम डायरेक्टली हमारा जो सीएसएस कंपोज हो जाता है, तो जो भी हमारी स्टाइल होती है डायरेक्टली होती है जेएसएस की यूटिलिटी पे डिपेंड करके। ओके, जितने हम इसको क्लासेस बनाते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना है। इसको पैकेज इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको जैसे पूरा सेटअप है इसका वेट के लिए अलग है, क्रिएट रिएक्ट ऐप के लिए अलग है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसकी पैकेज है npm इंस्टॉल टेलविड सीएसएस को इंस्टॉल करना पड़ता है। इसमें पोस्ट सीएसएस और ऑटो प्रीफिक्स, इन 3 पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ता है और फिर इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है आपको। तो npm टेलविड सीएसएस init पी के यूज करके आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हो। फिर आपको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनेगी इसमें टेलविड config.js, जो कॉन्फ़िगर होगी आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके साथ। ओके, फिर आपको उस फाइल को इंपोर्ट करा लेना है। उसके बाद आपको इसमें एक फाइल रहेगी आपकी टेलविड बेस, टेलविड कंपोनेंट्स और टेलविड यूटिलिटीज। आपको इसको index.css में इंपोर्ट करा लेना। ओके, फिर अब आपको आपका जो पूरा सेटअप कंप्लीटली डन हो जाएगा। अब आपको जेएसएस में इसको यूज़ कर सकते हो। तो आपको इसको यूज़ कैसे करना है, आपको क्लास नेम देके आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या एक तरीके से है आपकी सीएसएस। इसमें होता क्या है कि आप इसको उसके शॉर्टकट्स दे देते हैं। और सीएसएस में आपको कुछ भी करना रहता है, पैडिंग देनी रहती है, तो आप प्रॉपर पूरा लिखते हो पैडिंग 4, समझ रहा है। और आपको पूरा डिफाइन करना है। इसमें क्या आप डायरेक्टली आप P4 करके इसके जो अलग अलग शॉर्टकट्स देते हैं, जब इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ सकते हो। आप उनका यूज़ करके आप डायरेक्टली सीएसएस यूज़ कर सकते हो। तो अगर उसमें आपको फिर इसमें आपका कोड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था। इसमें क्या आप डायरेक्टली वहीं पे जहाँ पे कोड लिख रहे हो आप वहीं पे उसकी सीएसएस को डिफाइन कर सकते हो। तो ये क्या ईज़ी टू यूज़ है। और इसमें क्या आप बिल्ट इन कंपोनेंट भी आते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हो आपको यूज़ करना है तो। और इसमें आप जब प्रैक्टिस करोगे आपका कोड, तो आपको जब सीएसएस आप लिखोगे नहीं, आप डायरेक्ट इसी का यूज़ करोगे, क्योंकि इसको अगर आपने एक बार सीख लिया तो आपकी जो स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। ओके, तो आपको इस तरीके से सब कुछ आपको पेडिंग देनी है, आप P4 पे यूज़ करो। आपको बैकग्राउंड का ग्रेडियंट देना है, तो उसमें अलग अलग क्लासेस होती है। बीजी ग्रे आपने 100 दिया तो थोड़ा लो लेवल वाला ग्रे कलर का आएगा। टेक्स्ट आपको फिल्टर करना है तो पहले उसमें पूरे 2-3 लाइनें लिखनी पड़ती है। इसमें डायरेक्टली टेक्स्ट फिल्टर करोगे, टेक्स्ट फिल्टर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं व्हाट इज यूटिलिटी फर्स्ट। मैंने जिसमें बोला कि यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क, इसमें उसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो कस्टम सीएसएस की जगह हमारे डायरेक्ट क्लासेस के हिसाब से ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमारी सीएसएस होगी। तो जब टेलविड को हम यूटिलिटी फर्स्ट यूज़ करते हैं तो हम पहले के डायरेक्ट इसको यूज़ करते हैं हम क्लास नेम का यूज़ करके। क्लास पहले से जावास्क्रिप्ट ले चुका है। ओके, तो हम इसमें डायरेक्ट हम क्या यूज़ करें, हम क्लास नेम का यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली। ओके, और इसका एडवांटेज क्या होता है कि इसमें सीएसएस फाइल नहीं होती मेंटेन करने के लिए, तो हमारे को ईजी होता है। और इसकी जो स्टाइलिंग है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और इसमें हम क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसमें क्या हमारा कोड रिस्पॉन्सिव भी हम उसमें अलग अलग छोटे छोटे क्लासेस होती है, आप उसको पढ़ना पड़ेगा आपको उनको। आप उसका यूज़ करके आप क्लिक्स में आप डार्क मोड और जो होवर रेडी बॉक्स होते हैं आप वो इजीली बना सकते हो। अब बात करते हैं जो टेलविड सीएसएस की क्लासेस है, उसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जो टेलविड की टेक्स्ट एलजी क्लास है उसमें हम फंड की साइज फिर लार्ज सेट कर सकते हैं। जैसे उसकी बीजी रेड 500 क्लास है, डायरेक्टली आप इसका रेड कलर बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो। जो P4 है आप डायरेक्टली उसकी पेडिंग 1 REM कर सकते हो। उसकी जो फ्लेक्स जस्टिफाइड फिल्टर है आप इसको डायरेक्टली कंटेंट को फ्लेक्सबुक काम कर रहा है आपका। ओके, होवर बीजी ब्लू 600 इसमें होवर होने पे उसको क्लीन बैकग्राउंड आएगा। वो डायरेक्टली डार्क मोड देना तो डायरेक्टली डार्क टेक्स्ट देख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप टेलविड का यूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत सारी इसकी क्लासेस है, आपको सबको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इसको आप बात पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब इसको यूज़ करोगे ना आप तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो टेलविड को। आपका कंपोनेंट है, आपको कंपोनेंट में कुछ डिव रहे H2 पैराग्राफ, उसमें डायरेक्टली आप इसका यूज़ कर सकते हो। क्लास नेम देके आपको उसके अंदर जो उसके ब्रैकेट्स रहेंगे आपको उसके अंदर इसको आप लिख सकते हो, तो डायरेक्टली आपका उस कंपोनेंट में वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो बेनिफिट क्या क्या है टेलविड का रिएक्ट में यूज़ करने का। सबसे पहली बात तो यूटिलिटी क्लासेस है, तो ये यूआई को फास्ट बिल्ड करती है क्योंकि इसमें प्री डिफाइंड स्टाइलिंग रहती है। सेकेंड है कंसिस्टेंसी, इसमें क्या हमको जरूरत नहीं पड़ती कोई भी री इन्वेंट करने के लिए स्टाइलिंग। ईच कंपोनेंट के लिए हम एक बार इसको यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग कंपोनेंट में भी दे सकते हैं। सेकेंड है इसमें नो नेमिंग इशू, इसमें नेमिंग इशू नहीं रहता क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली हम क्लास का यूज़ करके क्लास नेम का यूज़ करके इसमें स्टाइलिंग देते हैं। सेकेंड है इसमें हम रिस्पॉन्सिव कोड बना सकते हैं। इसमें जो बिल्ड इन मोबाइल फर्स्ट क्लासेस है वो भी हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डिवाइन फ्रीडम मिलती है हमारे को, क्योंकि ये ओपिनियटेड नहीं है। कोई भी जो बूट स्टेप है बहुत ज़्यादा ओपिनियटेड है, उसमें हमको डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन ये ओपिनियटेड नहीं है तो हम इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, हर तरीके की फीचर कर सकती है। हमारे को सब कोई कंडीशन नहीं कि आप ये नहीं कर सकते। ओके, इसलिए डेवलपर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आज के, और नेक्स्ट जीएस के साथ इसको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, अगर मैं आपको इसका रिस्पॉन्सिव लेआउट बताऊँ
तो अगर पूरी रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाना है, तो अगर आपको नॉर्मल सीएसएस में करते तो आपको बहुत कोड लिखना पड़ता। इसमें डायरेक्टली हमने ग्रिड डिफाइड करी, ग्रिड में पर्टिकुलर कॉलम और गैप दी हमने। उसके बाद हमने जो हमारा डिव है, डिव में हमने क्या करा, एक बीजी ब्लू दिया, एक बना, एक ग्रीन बना। तो हमने डायरेक्टली 2 एलिमेंट बना लिए, वो भी किसका, रिस्पॉन्सिव लेआउट बना लिया, वो भी कुछ हमने थोड़ी सी टेलविन का यूज़ करके। तो यही इसका फ़ायदा है। और इसमें हम थीम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जिसमें जो थीम एक टेलविन कंटेंट.js फाइल है, उसमें हम पहले से हम प्री डिफाइंड प्राइमरी वेरिएबल बना सकते हैं। तो हमको डायरेक्टली हमारे को कलर का नाम नहीं लिखना पड़ेगा। हमने प्राइमरी एक बार डिफाइड कर लिया, तो हम हर जगह प्राइमरी, सेकेंडरी, हर तरीके कलर डिफाइड कर सकते हैं। इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स भी रहते हैं। तो इसकी जो कॉन्फिग फाइल में आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। और इसमें आप दूसरी जो लाइब्रेरी होती है, वो भी पहले आपको टेलविन इंस्टॉल करनी पड़ती है, जब दूसरी लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है। ओके, तो आपको टेलविन तो आपको बहुत जगह यूज आएगा। जब आप अलग अलग जो यूआई क्लासेस होती है, जब CNN का यूज़ करोगे, तो आपको डायरेक्टली पहले आपको टेलविन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वो भी टेलविन बेस्ड, जितने भी लाइब्रेरी वो टेलविन बेस्ड ही है। ओके, तो आप वो टेलविन को क्लास नेम और कंडीशनल स्टाइलिंग का भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट इसमें। इसमें आपके सीएसएस भी अलाउ है। तो इसमें क्या, आपकी जो कुछ अगर आपको जेएस का लॉजिक लगाना है, वो भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। जैसे एक्टिव होने पे आपको क्या कलर शो होगा, आप पर्टिकुलर वो भी शो कर सकते हो। ओके, तो इसमें हम क्लास नेम को कंडीशनल स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेलविन और फिर ट्रेडिशनल फीस में, दोनों में डिफरेंट क्या है। तो फिर बात करते हैं स्पीड की। इसमें क्या फास्ट होता है स्टाइलिंग जेएफएक्स में, और ट्रेडिशनल फीस में फ्लो होती है, क्योंकि उसमें कंटेक्स्ट हमारा फिट होता है सीएसएस फाइल में। अगर यूजेबिलिटी की बात करें, टेलविन सीएसएस क्लास बेस्ड कंपोजिशन होता है, और ट्रेडिशनल में नीड हमको कस्टम क्लासेस बनानी पड़ती है। लर्निंग करने की बात करते हैं, इसमें मॉडरेट होता है टेलविन का, और ट्रेडिशनल इजी टू यू है सीएसएस यूजर के लिए। अब परफॉर्मेंस की बात करें, तो इसमें हम पर्ज और प्रोडक्शन के लिए कोड लिख सकते हैं, और उसमें हम अनयूड सीएसएस बहुत ज़्यादा लिखते हैं। कस्टमाइजेशन की बात करें, तो इनको इसको हाईली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और उसमें हम मैनुअल सीएसएस वेरिएबल का यूज़ करना पड़ता है कस्टमाइजेशन के लिए। तो अगर आपको बेटर टेलविन रिएक्ट पर लिखनी है, तो आपको कंपोनेंट कंपोजिशन और ड्राई कोड लिखना चाहिए। और आपको जो क्लास नेम है, उसकी जगह आपको फीएलएक्स कंडीशनल स्टाइल का यूज़ करना चाहिए, और आपको अप्लाई का यूज़ करना चाहिए फेस में जो रिपीटेटिव पैटर्न के लिए। और आपको इसमें जस्ट इन टाइम मोड होता है, जिससे आपका क्या डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। अब मैं आपको समरी बताता हूँ। जो टेलविन सीएसएस है, वो यूटिलिटी फर्स्ट है, उसमें रिस्पॉन्सिव फर्स्ट डिज़ाइन होती है। ओके, और ये रिएक्ट के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है, और इसके लॉजिक को स्टाइल अच्छे से मतलब डायरेक्टली रन कर सकते हैं हमारे। और ये फास्टर प्रोटोटाइपिंग को सपोर्ट करती है, तो इसमें हमारी कंसिस्टेंसी और मेंटेनेबिलिटी बनी रहती है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है टेलविन सीएसएस का रिएक्ट के साथ, तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को फॉलो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।